लीजिएगा। एकादशी 2 पड़ गई है, कल की भी है और परसों की भी है। कल फलाहार वाली कर लो, परसों बिना पानी वाली कर लेना। आश्रम में दोनों ही दिन एकादशी है, आपकी संतुष्टि के लिए। हमारी संतुष्टि के लिए तो परसों की यही है, लेकिन आप तो दोनों पाए पर रहते हैं ना, ये भी मिल जाए, ये भी न छूटे, वो भी मिल जाए, पता नहीं ये बड़ी है कि वो छोटी है, कि वो बड़ी है कहीं ये छोटी न रह जाए। हाँ, तो थोड़ा मन का भटकाव ज़्यादा ही होता है। काफ़ी मैसेज आते हैं, हमने 7 तारीख की कर ली आपके कहने से, उससे अगर आप पुण्य 6 में भराओ तो फिर क्या करेंगे। फिर मैंने कहा तो तुम पूरा का पूरा पुण्य ले लो, पुण्य मन छोड़ देना। तो पहले दिन 6 तारीख को कर लो, फलियार वाली कर लो, और दूसरे दिन बिना पानी वाली कर लो। और यदि कल 6 तारीख की एकादशी में थोड़ी बहुत दसवीं आ जाती तो हम आपको बिल्कुल भी ये एकादशी नहीं करने देते। तो इसमें दोनों दिन की आप कर लेंगे। ये तो आपके शरीर को चाहिए मजबूती कि आपका शरीर झेल लेगा कि नहीं झेल लेगा, तो आपके ऊपर है ये। तो आश्रम में कल अन्न नहीं बनेगा, परसों का तो कोई सवाल ही नहीं है। कल और परसों 2 दिन फलियार। वैसे हम लोग को 7 तारीख को एकादशी कर रहे हैं। तो अब तो मैं अन्न खाता नहीं, जब अन्न मैं खाता भी था तब ये जब कोई ऐसी पोजीशन बन जाती तो मैं पहले दिन की एकादशी करता था थोड़ा फलियार लेके, और दूसरे दिन की एकादशी करता था बिना पानी लिए, 24 घंटे तक एक बूंद भी जीभ पर पानी न जाए। तो इस तरीके से दोनों कर लेते थे। आप कर सकें तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मेरा निवेदन है कल जो एकादशी नहीं करते हैं वो भी एकादशी के दिन चावल ना खाएं, एकादशी के दिन चना ना खाएं, और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की कोई दाल ना खाएं। इसके लिए निषेध बताया गया है। कांसे का पात्र निषेध बताया गया है। शहद बिल्कुल निषेध बताया गया है, शहद नहीं लिया जाता। लाल मिर्च चलती नहीं है बिल्कुल भी, फलियार में बहुत जगह लोग लाल मिर्च ले लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। और कल भी मैंने बोला था नियम तो बहुत हैं, लेकिन इस कलयुग में जो जितने बन जाएं उतने ठीक हैं। जो 6 तारीख को कर रहे हैं वो भी मन छोटा ना करें कि सगरे पुण्य 7 में चले गए, और जो 7 तारीख को कर रहे हैं वो भी मन छोटा ना करें कि 6 तारीख में पुण्य रह गया, हम पीछे रह गए। आप जिस दिन की कर लेते हैं सच मानिए उस दिन आपको संपूर्ण 11 का ही फल प्राप्त होगा, चाहे आप 6 को करें चाहे आप 7 को करें। 6 की उदिता में है, 6 की एकादशी 6 तारीख को है वो सूर्योदय में है, और 7 तारीख को है वो अरुणोदय में है। एकादशी में दोनों माना जाता है, सूर्योदय भी और अरुणोदय भी। ब्रह्म मुहूर्त में परसों 7 तारीख को है। हम लोग 7 तारीख को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 तारीख को द्वादशी है इसलिए, और जब एकादशी में द्वादशी मिल जाती है तब भगवान विष्णु को वो 11 बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, दूसरे दिन की एकादशी। इसके लिए मैंने कई वीडियो भी आपको डाल दी हैं। तो जिनके घर में 6 को हो रही है तो मेरा निवेदन है आप 6 को ही कीजिएगा, नहीं तो घर के लोग और विरोध करेंगे, उनको बड़ी दिक्कत होगी कि ये देखो ये बड़ी पंडितानी बन के आ गई है, हम सिगरा काम कर रहा है 6 को, वो पंडितानी कर रही है 7 को। तो यही बोलेंगे। तो आप 6 को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा फल प्राप्त होगा। और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप 7 को ही कीजिए, ठीक है। मेरी भाषा का थोड़ा लहजमा पहचान लिया करें आप। हाँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। लाखों लोग हमारी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, अरे आखिर तो कोई बात होगी जब हम लोग 7 को कर रहे हैं, नहीं तो हम 6 को ही नहीं कर देते ज़्यादा समर्थन। ऐसा नहीं है कि 6 तारीख को आप व्रत करेंगे, ये दोगली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। उदिता में है एकादशी पर द्वादशी नहीं है उसमें, और पारण का समय दोपहर में 1 बजे के बाद है। तो पहले दिन प्यासे रहो, फिर दूसरे दिन फिर रहो दोपहर तक, 1.5 दिन रहो फिर, तो भी तो बड़ा मुश्किल है ना। और ऐसा भी नहीं है जो पारण ना करते हों तो उनको एकादशी का फल न मिलता हो। जो पारण करते हैं उनको 100% फल मिलता है, जो पारण नहीं करते उन्हें 30% फल मिलता है एकादशी का। पारण की इतनी बड़ी महिमा होती है, इसके लिए मैंने 50 वीडियो डाली हैं पारण के लिए। और हम लोग एकादशी का व्रत पारण के साथ ही करते हैं। 7 तारीख को आप एकादशी करेंगे तो उसका पारण सुबह ही है, लगभग 8:30 साढ़े 5 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो जैसे आपकी व्यवस्था बनती है, अब कई दिन से एकादशी के ऊपर ही बोलना पड़ रहा है। हमारे बड़े त्यौहार 2-2 पड़ जाते हैं। और कल भी मैं बोल रहा था, लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि पहले दिन की एकादशी है वो है गृहस्थों की,
और दूसरे दिन की है वो है बाबा जियों की, जो कि ऐसा कहीं नहीं लिखा बिल्कुल। मैंने तो इतने ग्रंथ इतने पुराण पढ़े हैं, ऐसा और लिखा है कहीं तो वो भेजे मुझे स्क्रीनशॉट उसका, यदि कहीं लिखा है तो। उसमें लिखा है कि पहले दिन की एकादशी स्मार्थ लोगों की है और दूसरे दिन की यह वो है परम वैष्णवों की है वो है। तो वो दूसरे दिन की एकादशी गृहस्थी नहीं कर सकते, ऐसी वीडियो डालते हैं। आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां डाल रही हैं वीडियो। मुझे नहीं लगता कि श्लोक का पहला अक्षर भी पता होता उसका अर्थ क्या है। वही बात है कि 5 रुपए की किताब पढ़ करके आज पूरा गूगल डॉक्टर बन गया है, ये समझ लीजिएगा, पूरा गूगल डॉक्टर बन गया है। खुद को भले ही नजला खत्म नहीं हो रहा है, वो पूरी दुनिया का नजला खत्म करने में लगे। हाँ, खुद का भले ही खत्म ना हो रहा हो, खुद की खांसी भले ही खत्म नहीं हो रही है, लेकिन डाट वीडियो वो पूरी दुनिया की खांसी खत्म कर रहे हैं। खुद एकादशी का व्रत नहीं करते हो बिल्कुल भी, लेकिन दुनिया को खूब प्रवचन वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, ऐसे करो, तब करो, जब करो। ये भी ना पता होगा कि पारण की विधि क्या है। पारण को तो पारायण कहते हैं और शब्द है पारण। देखो वीडियो बिल्कुल भरा पड़ा, पूरा गूगल भरा पड़ा है। और हम लोग गूगल से तय नहीं करते एकादशी, हम पंचांग से करते हैं, पत्रा से पंचांग। उसी के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो कोई मैं अपना बड़प्पन, कोई मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैंने ठेका लिया ही है कि हम बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आपने बिल्कुल विश्वास किया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ लूँ, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो, जय श्री राधे। मैं कहूँगा कि जो उन्होंने अपना उद्यापन भी कर दिया है, वो लोग भी, ये कुछ एकादशी ऐसी हैं साल में 5-4 एकादशी हैं, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो ये एकादशियाँ कर लिया करें। उद्यापन तो इसलिए किया जाता है कि वह समर्थ हैं व्रत करने में, हो नहीं सकता इसलिए उद्यापन कर दिया जाता है। ये शरीर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 26 एकादशी, 24 एकादशी 12 महीने की हैं, 2 अधिक मास की हैं, तो जो एक एकादशी 26 एकादशी के बराबर हो जाती है। और इसको आप कर सकें तो बिना पानी के कर लें, और पानी पी लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं, तो आपको 26 एकादशी का नहीं तो एक एकादशी का तो फल प्राप्त होता ही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11 एकादशी, इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा महिमा है। तो अब